बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर एजाज जवेद लक। हमारी सीरीज़ जो हम पढ़ रहे थे और लोगों की डिस्कशन ओपिनियन के लिए हम सारे समझ के और प्रैक्टिकली आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसकी आज एक सीरीज़ थी जिसको हमने कंप्लीट करना था कि लास्ट टाइम हम एपीरेटिनल मेम्ब्रेन, पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट, इनके डिफरेंसेस, इनका ट्रीटमेंट, इनके ग्रेड्स, एपीरेटिनल मेम्ब्रेन के इनकी जो टाइप्स हैं, प्री मैच्योर मैकुलर फाइब्रोसिस, मैकुलर पक्का, सेलोफेन मैकुलोपैथी एंड प्री मैकुलर ग्लायोसिस। इसी तरह इसके 3 ग्रेड, इसी तरह पीवीडी के 4 ग्रेड हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम इनसे मिलती जुलती 2 चीज़ें और हैं, इसलिए हमने डिस्कस की कि ये कन्फ्यूजन न रह जाए अंडरस्टैंडिंग में। एक है वीएमटी, एक है वीएचए। वीएचए का मतलब है विट्रियस एडीरेंट, विट्रियस एडीरेंट, और वीएमटी का मतलब है विट्रियो मैकुलर ट्रैक्शन। तो एक्चुअली ये दोनों पीवीडी के डेरिवेटिव हो सकते हैं। अगर कोई रेटिनल सरफेस अब नॉर्मली किसी रेटिनल सरफेस पे विट्रियस अटैच है अब नॉर्मली, तो हम कहेंगे कि ये विट्रियो रेटिनल एडियंस हो गए हैं और इसमें कहीं भी छोटी मोटी किसी छोटे मोटे पॉइंट पे सेपरेशन नहीं है। विट्रियस रेटिना से अटैच हो गया है और कहीं भी उसके सेगमेंट में सेपरेशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये वीएचए। और इसके साइन सिम्टम उसी तरह होंगे, फ्लोटर्स, फ्लैशेस और थोड़ी बहुत डिसफिगरमेंट या मेटामॉर्फोसिया, और दिस में लीड टू मैकुलर होल। आप याद रखें कि मैकुलर होल एपीरेटिनल मेम्ब्रेन्स भी कर सकती हैं, विट्रियो मैकुलर ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन पीवीडी मैकुलर होल नहीं करती। ये रेटिनल ब्रेक या रेटिनल डिटैचमेंट कर सकती है। लेकिन अगर पीवीडी इनकम्प्लीटली अटैच है किसी एक जगह पे ड्यू टू विट्रियो रेटिनल इंटरफेस इंट्रैक्शन की वजह से, विट्रियो रेटिनल इंटरफेस की वजह से कहीं पीवीडी अटैच है, पार्शली अटैच है या पीवीडी इनकम्प्लीट है, तो उसको हम कहेंगे कि वीएमटी है। यानी वो पीवीडी थोड़ी सी कंट्रैक्शन कर रही है, आइदर वो इनकम्प्लीट कर रही है या वो कंप्लीट कर रही है, कुछ पोर्शन उसका इसमें सारी की सारी अटैच थी। अगर वो अटैचमेंट नहीं कर रही, कंट्रैक्शन नहीं कर रही, तो वो उसको हम कहेंगे ये रिजॉल्विंग है, ये रिजॉल्विंग फेज है। इसके साइन सिम्टम की और ट्रीटमेंट की हमें परेशानी नहीं होगी। अगर इसमें फ्लैशर एंड फ्लोटर्स होंगी तो वो ट्रांजिएंट बेस पे होंगे, परमानेंट नहीं होंगे। अगर विट्रियो मैकुलर ट्रैक्शन मौजूद है और नॉन रिजॉल्विंग है, एक है रिजॉल्विंग, वो इनकम्प्लीट थी, रिजॉल्विंग है, तो उसके हमें कोई फिक्र नहीं है, ना ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उसके सिम्टम साइन भी ट्रांजिएंट होंगे। अगर वो नॉन रिजॉल्विंग है तो उसके साइन सिम्टम परमानेंट हो सकते हैं, फ्लैशेस हो सकती हैं और फ्लोटर्स हो सकते हैं एंड मेटामॉर्फोसिया हो सकता है। और ये मैकुलर होल, सिस्टोइड मैकुलर एडिमा और जो है रेटिनोकाइसिस भी कर सकती है। यानी वीएमटी सेल्फ रिजॉल्विंग भी हो सकती है जिसकी हमें सर्जरी की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। नॉन रिजॉल्विंग बाज का मंथ्स टू ईयर रह सकती है और उसमें सिम्टम हो सकते हैं, जैसे वो 3-4 सिम्टम है ना, फ्लैशेस, फ्लोटर्स और मेटामॉर्फोसिया। जो नॉन रिजॉल्विंग है वो रेटिनोस्काइसिस, लेमिनर मैकुलर होल कर सकती है। अच्छा, ये एपीरेटिनल मेम्ब्रेन्स भी ये मैकुलर होल कर सकती हैं, ये पीवीडी नहीं कर सकती है। ये विट्रियस एडीरेंस जो है ये भी कर सकती है मैकुलर होल। सो मैकुलर होल को अगर हम स्टडी करना शुरू करें
तो एनी एडियंस, एनी पीवीडी पार्शली परमानेंटली नॉन रिजॉल्विंग अटैचमेंट या एपीरेटिनल मेम्ब्रेन्स, ये मैकुलर होल और लेमिनर होल या फुल थिकनिंग, पार्शियल थिकनिंग या सूडो होल कर सकती हैं। पीवीडी नहीं करेगी, पीवीडी ब्रेक करेगी, डिटैचमेंट करेगी। अब ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन तकरीबन सेम है। एग्जामिनेशन जैसे मैंने कहा मस्ट है, इसमें भी और डीरेंट में भी, वीएमटी में भी, ओसीटी एग्जामिनेशन, इन दोनों में पास प्लानर विट्रेक्टमी की ज़रूरत पड़ सकती है। और एक्रीप्लाज्मीन या जो केमिकल्स होते हैं केमिकल विट्रेक्टमी के तौर पे, वो भी इंजेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इससे दो मिलती जुलती चीज़ें जो हैं वो भी डिस्कस करनी ज़रूरी थी। ये तो हमने दो समझ ली और इनका इससे डिफरेंस भी समझ लिया। एक है पीवीआर। अब जितनी चीज़ें हमने स्टडी की, किसी में एक्सटर्नल प्रेशर यानी एक्सटर्नल लेयर रेटिना की कौन सी है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, किसी में भी उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन पीवीआर में रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम का ट्रामा या ब्रेक लाजमी जोज है, वो क्रायो से हो जाए, ट्रामा से हो जाए या किसी सर्जरी से हो जाए। तो जब आरपी सेल का ट्रामा होगा तो इसका मतलब है कि रेटिनल और ग्लायल सेल और आरपी सेल्स स्टिमुलेट होंगे, उनकी मेटाप्लास्टिक एंड ट्रांसफॉर्मेशन होगी और वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टिमुलेट करेगी रेटिनल सेल्स को, ग्लायल सेल को और सम जो हैं केमिकल मीडिएटर्स को। अगर मैं एक फिक्रा इसमें एक जानदार मैंने ढूंढा था कि प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स ड्राइव फ्रॉम आरपीई glial cell are inflammatory recruitment on retinal surface and within the vitreous gel. They metaplast, these metaplastic cell transformation resume करते हैं और contractile protein properties attain कर लेते हैं, और these contractile proteins admixed with extracellular matrix can lead to collagen formation and membrane formation. तो ये जो मेम्ब्रेन बनती हैं, इनको सादा लफ्ज में ये हमने समझना है कि इसमें ब्लड रेटिनल बैरियर ब्रेक होना ज़रूरी है। और वो ब्लड रेटिनल बैरियर कब ब्रेक होगा, जब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम यानी रेटिना की आखिरी जो लेयर है उसको ट्रामा होगा। उसके ट्रामा से रेटिनल सेल्स, एपिथेलियल सेल, विट्रियस सेल्स, ब्लड सेल्स, साइटोकाइंस, थ्रोम्बिन, फाइब्रोनेक्टिन, प्लाज्मिन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिफ, ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगी और एक मेम्ब्रेन और थिक मेम्ब्रेन पैदा होंगी, सेलुलर मेम्ब्रेन्स होंगी, और वो सेलुलर मेम्ब्रेन कंट्रैक्शन करेंगी और रेटिनल सरफेस की रिंकलिंग होगी। इस बेस पे पीवीआर को क्लासीफाई किया जाता है इनटू 3 ग्रेड्स। ग्रेड ए, ग्रेड ए इज विट्रियस हेजी एंड पिगमेंट क्लैम्प्स। जब विट्रियस हेजी है और पिगमेंट क्लैम्प्स मौजूद हैं, हम कहेंगे ये पीवीआर है। अब देख लें, इसमें ना पीवीडी का जिक्र है, ना वीएमटी का जिक्र है, ना फाइब्रोवास्कुलर बैंड है या ट्रैक्शनल डिटैचमेंट जैसे डायबिटीज़ में, सिकल सेल डिजीज़ में या विट्रियस हैमरेज के बाद होती है, वो चीज़ें इसमें नहीं हैं। इसमें हैमरेज नहीं है, ब्लड सेल हो सकते हैं लेकिन आरबीसीज नहीं है। तो ग्रेड ए इज विट्रियस हेज एंड पिगमेंट क्लम्प्स। ग्रेड बी रिंकलिंग ऑफ रेटिनल सरफेस, इरेगुलर एजेस अराउंड द ब्रेक एंड इमोबिलिटी ऑफ द विट्रियस, ये ग्रेड बी है। विट्रियस इमोबाइल हो गया है और रिंकलिंग शुरू हो गई है। पहली में सिर्फ सेल्स थे, हेजी था विट्रियस। अब जो सी है उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पोस्टीरियर टू इक्वेटर, फोकल, डिफ्यूज, सर्कम्फ्रेशनल, फुल थिकनेस, फोर्ड एंड सब रेटिनल स्ट्रैंड्स। ये 4 लफ्ज याद कर लें, यानी पोस्टीरियर टू इक्वेटर, फोकल, डिफ्यूज, सर्कम्फ्रेंशियल, फुल थिकनेस, फोर्ड एंड सब रेटिनल स्ट्रैंड्स। पोस्टीरियर टू इक्वेटर ये सी का एक पोर्शन है। सी का दूसरा पोर्शन ये है जिसको हम कहेंगे सी ए,
वो फर्क इतना है, इंटीरियर टू इक्वेटर ये सारी चीजें हैं, फोकल, डिफ्यूज, सरकमफ्रेशनल, फुल थिकनेस, फोल्ड एंड सब रेटिनल स्ट्रैंड्स। अगर इंटीरियर टू इक्वेटर है तो हम कहेंगे ये सी ए है, 1 to 12 यानी 1 से लेकर 12 लाख तक इनमें से कोई भी चीज होगी तो हम सी में ले जाएंगे। यानी सी में फोकल या डिफ्यूज फाइब्रोसिस और सब रेटिनल स्ट्रैंड्स हैं, और ए में सिर्फ हेज है, बी में रिंकलिंग है थोड़ी सी। तो जैसे जैसे ए से सी की तरफ जाएंगे तो ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और मैकेनिज्म बता दिया हमने। तो ट्रीटमेंट इज स्क्लेरल बकलिंग, ड्रेनेज, पीपीवी, सिलिकॉन ऑयल, लेजर्स आर वन आर बोथ, यानी सर वो एक्सटर्नल अप्रोच भी और पीपीवी भी। नेक्स्ट इससे मिलती जुलती वो है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। अब ट्रैक्शनल में ब्लड रेटिनल बैरियर को हमने शामिल नहीं किया है। कोई भी वजह जो विट्रियस में प्रोलिफरेशन होगी, डायबिटीज की वजह से हो, सिकल सेल डिजीज की वजह से हो, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन की वजह से हो, या कोई हीमोग्लोबिन की डिजीज है उसकी वजह से हो, जो ब्लड लीकेज होएगा उसमें फाइब्रोसिस और फाइब्रोवास्कुलर बैंड बनेंगे और वो रेटिना सेंसरी रेटिना को पुल करेंगे फ्रॉम रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से। ये पुलिंग एंड फाइब्रोवास्कुलर जो बैंड है दिस काज ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। तो इसका ट्रीटमेंट दूसरे से मुख्तलिफ है। तो यानी इसमें एंटी वेजेफ डालेंगे क्योंकि इसमें वास्कुलरिटी आ गई है। तो ये जितने हमने सिंड्रोम पढ़े हैं इसमें प्राइमरली वास्कुलरिटी नहीं है, और ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट में वास्कुलरिटी है, और इसका ट्रीटमेंट उनसे मुख्तलिफ है। इसमें हम एंटी वेजेफ भी डालेंगे और विट्रेक्टमी भी करेंगे, डी लैमिनेशन करेंगे, डी सेगमेंटेशन करेंगे, विट्रेक्टमी करेंगे और टेम्पोनेट डालेंगे और लेजर करेंगे। इसमें इस्कीमिक पोर्शन होगा, इसमें एनवीआई भी बनेंगे, न्यू वास्कुलराइजेशन भी होगी, न्यू वास्कुलर ग्लाकोमा भी होगा, विट्रियस पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसमें लफ्ज जो इस्तेमाल करना है वो फाइब्रोवास्कुलर बैंड्स फॉर्मेशन इन द विट्रियस जो ट्रैक्शन कर रहे हैं और सेंसरी रेटिना को आगे पुल कर रहे हैं फ्रॉम द रेटिना पिगमेंट एपिथेलियम। इनका ट्रीटमेंट उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है। तो एनी सजेशन, एनी इम्प्रूवमेंट, एनी ओपिनियन, आपका भाई, आपका जो भी समय लें, आपका कुलीग डॉक्टर एजाज।